सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पहले जो प्रश्न है मैथ के, कुछ प्रश्न कराए जा चुके हैं। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आपको शायद यहाँ तक प्रश्न कराया जा चुका है, 2 × 9 के पावर 3/4 × 9 की पावर -1/2, यहाँ तक के प्रश्न कराए जा चुके हैं। और कुछ प्रश्न होमवर्क दिए गए थे, शायद आप कर लिए होंगे, लेकिन कमेंट आपका नहीं आया है। तो प्लीज आप सवाल को हल कर लीजिए और कमेंट अवश्य करिए। अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं। तो आप उस सवालों को हल करिए और उसके उत्तर को अवश्य करिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ थोड़ा सा 3 4 5 6 और ये है 7 7, ये है 8 और ये 9 है। ठीक है, थोड़ी गलत होगा 9। और ये क्या है, ये आपका 10 नंबर है। ठीक है, सीरीज थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 9 और 10। ठीक है, ये प्रश्न है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारे कुछ भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसको अवश्य कराइए। तो बिल्कुल निस्संदेह उसको कराया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। क्योंकि देखिए पहले क्या होता है, पहले आपके कंसेप्ट को क्लियर कराया जाता है कि आप कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाए। धीरे धीरे सवालों के स्टेप को हम बढ़ाते हुए चलेंगे। उसके बाद फिर जो प्रश्न पूछा गया है उसको तो नेसेसरी है, उसको तो अवश्य ही कराया जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन पहले हम करते क्या है कि जो भी फार्मूले बताए गए हैं, जो भी थ्योरी बताए गए हैं, उन थ्योरी और फार्मूलों पे प्रत्येक क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। इस चीज को अवश्य आपको जानना होगा। तो इसके लिए हम ढेर सारा प्रश्न आपको करा रहे हैं। और जैसे ये प्रश्न खत्म हो रहा है, हम आपको जो भी प्रश्न पूछा गया है, अगर आप इतना प्रश्न कर लिए होंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, किस सन में पूछा गया है। आप उसको देख करके आप चंद सेकंड में सवाल को लगा लेंगे। अगर इतने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे रहेंगे तब आप, जैसे जो ये पिछले सवाल बताया गया है, अगर वो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जो भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में उसको मैं अभी आपके सामने रखूंगा। आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि पिछला जो आप प्रैक्टिस किए हैं उससे कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सवालों को अवश्य दिया जाएगा। कौन कौन से सन में कौन पूछा गया है वो तो देना बहुत ही कंपलसरी है। तो इसके पहले हम ये सोच रहे हैं कि चीजों को प्रैक्टिस करा लिया जाए। जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, किस किस टाइप से बनते हैं, कैसा प्रश्न बनता है, तो उस चीजों को हम प्रैक्टिस करा ले रहे हैं। उसके बाद आपको जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं उसको मैं सन वाइज, ईयर वाइज अवश्य बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पांचवा तक हो चुका है, छठवां प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो छठवां प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है क्या, 3 यानी कि 3 × 16 के पावर 3/4 ये दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको यहीं पे हल कर ले, बिल्कुल 60, बहुत बहुत ही छोटा प्रश्न है। देखिए, इसको हम यहीं पे हल कर लेंगे। कैसे? इस 3 को तो आप 3 रहने दीजिएगा, 3 हो जाएगा इंटू इस 16 को आप ये लिख सकते हैं ना, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और इसके होल पावर क्या कर लीजिए, होल पावर 3 के बटा क्या कर लीजिए, 4। ठीक, यही करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि ये हो जाएगा 3 इंटू, ये हो गया ए की पावर एम के होल पावर एन। कौन सा? ए की पावर एम के होल पावर एन, ये वाला फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले
होता क्या है ये फॉर्मूला, इसको हम ये इस तरीके से लिख लेते हैं, ए के पावर एम इंटू एन, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो वही चीज यहाँ भी कर लेना है कि दो के पावर क्या हो जाएगा, दो के पावर चार और गुणा कर देंगे इंटू तीन के बटा क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब मुझे बताइए चार से क्या ये चार कैंसिल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा तीन इंटू दो के पावर क्या हो गया, तीन। अब बताइए तीन इंटू दो के पावर तीन का मतलब दो दूनी चार दूनी आठ, दो का गुणा तीन बार कर दीजिए, आठ हो गया। तो बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे सर इसका आंसर हो जाएगा आठ तरीके चौबीस, क्या हो गया, चौबीस। इसका आंसर कितना हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल प्रश्न है, कुछ है, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। तो बस कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, बिल्कुल आसानी तरीके से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया इस तरीके से। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं। ये देखिए तीन इंटू सोलह के पावर तीन बटा चार था, तो तीन को हम तीन लिख दिए, सोलह को हम दो के पावर चार लिख सकते हैं, और इसके होल पावर तीन बटा चार कर लेंगे हम। ठीक है, अब आपका फार्मूला ये जो कहता है, फार्मूला आपका यही है, फार्मूला यही है कि ए के पावर यम के होल पावर एन अगर लिखा है तो इसका हम गुणा करा देंगे, कोष्टक हटा के अंदर गुणा करा लेंगे। तो ए के पावर एम इंटू एन हो जाएगा, तो वही कोष्टक हटा करके चार इंटू तीन का हम तीन बटा चार का मल्टीप्लाई करा दिया, तो चार से चार कैंसिल हो गया, दो के पावर तीन का मतलब आठ, और आठ तरीके चौबीस, ये इसका आंसर। ठीक, यही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न देखिए कर रहा है, सातवां नंबर, आठ के पावर दो बटा तीन के होल पावर यानी के होल पावर यानी मझला कोष्टक माइनस तीन बटा दो लिखा है। ठीक है, यही लिखा है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर हम चाहें तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए, आइए यहाँ पे कर लेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। 1 मिनट, देखिए क्या लिखा है, आठ के पावर दो बटा तीन मझला कोष्टक माइनस तीन के बटा दो। कौन सा प्रश्न है ये, सातवां प्रश्न है। ठीक, ये अब इसको जब हल करेंगे तो मझला कोष्टक आपको हटाना होगा। जब मझला कोष्टक आप हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, आठ के पावर, क्या लिखेंगे, आठ के पावर, ये हो जाएगा आठ के पावर दो बटा तीन, मझला कोष्टक हटा दीजिए, ऐसे आठ के पावर दो बटा तीन, मझला कोष्टक हटाएंगे तो माइनस तीन के बटा दो गुणा हो जाएगा। तो बताइए दो से दो कैंसिल हो गया, और तीन से तीन कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ माइनस एक बचा हुआ है। क्या बचा है, माइनस एक। तो आठ के पावर कितना हो जाएगा, माइनस एक। और आप माइनस एक को हटाने के लिए, इसको प्लस बनाने के लिए, आठ का इनवर्स इसको बोलते हैं, आठ का इनवर्स। तो इस माइनस एक को हटाने के लिए आप आठ को नीचे ले जाइए, यानी भाग में कर दीजिए एक बटा आठ, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर माइनस लगा है, इसे माइनस अगर यहाँ पे ऐसे होता, सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू में अगर हम देखें, अगर ये आठ के पावर माइनस दो होता तो हम इसको क्या लिखते, एक के बटा आठ के पावर दो लिख देते। अगर आठ के पावर माइनस चार होता तो हम इसको क्या लिख देते, एक के बटा आठ के पावर चार देते। उस माइनस को हटाने के लिए संख्या संख्या को हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, संख्या को हम नीचे लिख देते हैं, उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, आठ है चौसठ, एक बटा चौसठ हो जाएगा, आठ है चौसठ, चौसठ होगा, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये वाला प्रश्न है आठवां, यक्स की पावर पांच बटा सात भागे यक्स की पावर बारह बटा सात। चलिए इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, आपको हल कर लेते हैं। आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न ये कह रहा है, यक्स की पावर
यक्स की पावर 5/7 भागे यक्स की पावर क्या है, 12/7 है। इसी को हल करना है। तो देखिए करेंगे क्या कि यक्स की पावर 5/7 आप पहले भाग दे दीजिए, यक्स की पावर 5/7 और भाग मतलब बटा, बटा यक्स की पावर कितना हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। ठीक है, भाग में है। तो अब आपको ये फार्मूला बताया था कि गुणा में घात जुड़ता है लेकिन भाग में घात घटता है, लेकिन कब, जब उसका बेस समान रहेगा तब। तो बेस यहाँ भी यक्स है और यहाँ पर भी बेस यक्स है, इसलिए भाग में क्या हो जाएगा, भाग में घात घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यक्स की पावर 5/7, 5/7 माइनस क्या, 12 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, यक्स की पावर, हर बराबर है तो इसका एलसीएम 7 हो गया, और 12 में से 5 गया कितना, -7, -7, 7 से 7 कैंसिल, तो आया कितना, यक्स के पावर -1 आ गया। अब फिर से इनवर्स जब हटाना है, -1 को हटाना है, तो 1 के बटा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 के बटा यक्स। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से प्रश्न हल होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, नवा प्रश्न ये कह रहा है, ये नवा प्रश्न है, नवा, यक्स के पावर 3 और यक्स की पावर 7 है, यक्स की पावर 3 और यक्स पावर 7, इसको हम यही लगा देते हैं, यक्स की पावर 3 इंटू यक्स पावर 7। आपको एक लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा कि गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यक्स की पावर 3, यक्स की पावर 3, यक्स पावर 3, और ये बेस दोनों का बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा यक्स की पावर 7 3 10। यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, एक नंबर का प्रश्न पूछेगा और आप 5 सेकंड में सवालों को लगा देंगे। ठीक है, अब 10वां प्रश्न देखिए, यक्स की पावर 3 के होल पावर 3, वही फार्मूला, फार्मूला कौन सा, फार्मूला ये वाला, फार्मूला ये वाला, ए के पावर एम के होल पावर एन क्या होता है, हो जाता है ए के पावर एम एन। तो वही चीज है यहाँ पे कि यक्स के पावर 3 है, यक्स की पावर 3 के होल पावर क्या, 3, तो गुणा हो जाएगा तो यक्स की पावर 3 तरीका 9 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यक्स की पावर 9। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये चीजें। ठीक, ए की पावर एम की होल पावर एन वाला फार्मूला लग जाएगा और आसानी से मान आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, ये थोड़ा सा प्रश्न में दम है। 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसको हल करने से पहले एक करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो ये गुणा है यहाँ बराबर रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ये बराबर, देखिए यक्स का मान बताइए, कह रहा है यक्स का मान बताना है। पहला सवाल क्या है, 7/5 की पावर होल पावर 4 इंटू 7/5 होल पावर 3 बराबर 7/5 के होल पावर x-1, यही सवाल है, 4 3 और x-1। चलिए यहाँ देख लेते हैं सवाल, छठवां का पहला से क्या है, 7/5, 7/5 के होल पावर 4 प्लस, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू है, इंटू 7/5 के होल पावर 3 बराबर 7/5 के होल पावर x-1, यही सवाल है, x-1। चलिए सवाल को हल कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, गुणा में घात जुड़ जाता है, बेस अगर समान है
तो गुणा में घात जुड़ जाता है, जैसे 7/5 यहाँ भी है, 7/5 यहाँ भी है, तो गुणा में घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 7/5 और घात कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 7/5 के होल पावर कितना, x-1, x-1, ये हो गया। तो अब बताइए, ये हो जाएगा 7/5 के पावर 4 3 7 हो गया, और बराबर कितना हो गया, 7/5 के पावर कितना हो गया, x-1। एक लाइन में यहां लिख लीजिए, अगर बेस बराबर है तो घात को हम बराबर दिखा लेते हैं। यदि आधार आधार अर्थात बेस बराबर है, बराबर हो, तो घात को, मतलब पावर पावर को बराबर बराबर दिखा लिया जाता है। ठीक। यदि आधार बराबर हो तो घात को हम क्या करते हैं, बराबर दिखा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चीजें यही है, 7/5 यहाँ भी है, 7/5 यहाँ भी है, आधार यही है, इसी को आधार बोलेंगे, ये दोनों बराबर हैं, तो हम बेस को आपस में क्या कर लेंगे, बराबर दिखा लेंगे। तो 7 बराबर x-1, यानी 7 बराबर x-1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान तो निकालना है, तो 7 ये -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 1 8, यही से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, x का मान निकालने के लिए कह रहा था, x का मान हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न इस छठवें का पहला है, छठवां हो गया, सातवां देख लीजिए। सातवां प्रश्न सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि x² - 4 बटा x² - 4 बटा x+2 का होल स्क्वायर, क्या, x+2 का होल स्क्वायर। अब आप वर्गांतर का फार्मूला जानते होंगे, ऐसा सवाल आप लगाए होंगे, ऐसा सवाल लगाए होंगे आप, ये वर्गांतर का फार्मूला है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अब इसी समय आपको बताते चलते हैं कि ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है कि x² - 4 बटा x+2 का होल स्क्वायर, बताइए क्या होगा। तो चलिए आइए यहाँ दिखाते हैं। x² - 4 बटा x+2 का होल स्क्वायर, यही सवाल है। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो देखिए, वर्गांतर का फार्मूला, ऊपर वाला वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है, कौन सा वर्गांतर, कौन सा होता है, वर्गांतर का फार्मूला होता है a² - b²। तो एक क्वेश्चन हो जाता है a+b, और अगले क्वेश्चन क्या हो जाता है, a-b, यही हो जाता है, a-b। तो वर्गांतर का मतलब ये जो 4 लिखा है, 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे, आइए एक स्टेप में कर लेते हैं। x² - 4 को हम लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, और बटा कितना हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया। एक कोष्टक में हम लिख लेंगे a+b, यानी x+2 लिख लेंगे, और अगले क्वेश्चन में क्या लिख लेंगे, x-2 लिख लेंगे, और बटा क्या हो जाएगा, x+2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताइए, एक घात से एक घात ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x-2 बटा x+2। इसी को कह रहा था, सातवां क्या कर रहा था प्रश्न, कह रहा था कि न्यूनतम रूप लिखिए, छोटा रूप लिखिए, तो हमने इसका न्यूनतम रूप यही लिख दिया कि x-2 बटा x+2, यही इसका न्यूनतम रूप है, न्यूनतम रूप है, यही आंसर हो गया। ठीक है, x-2 बटा x+2, ये 2018 में प्रश्न
पूछा गया है। बताइए कितना सिंपल प्रश्न है। बिल्कुल आराम से कर लेंगे आप। घातांक बहुत आसान है, बस उसके कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर लीजिए, फार्मूले को क्लियर कर लीजिए, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। आठवां प्रश्न देख लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम चाहें तो यही प्रश्न कर लेते हैं, इसको चलिए यही करा लेते हैं। आठवां प्रश्न कर लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये होगा। तो ये फार्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। एक कोष्टक में ए माइनस बी, और अगले कोष्टक में क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। देखिए इस ऐसे प्रश्न में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको कहीं फार्मूला कंफ्यूजन हो रहा था, हो रहा है अगर, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि जैसे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यहाँ आया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला जो आई है, ये जो सीरीज है, ये वाली जो आई है, 100% है कि इस वाले में आएगा, यानी फार्मूले में ये जरूर यूज किया गया होगा। जैसे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हमने लिखा, देखिए ये वाला चीज इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही यही दोनों कटना है इसको, इसलिए ऐसा मिल रहा है। बस एक चीज ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये चीजें यहाँ क्लियर होनी चाहिए, बस इतना ही रहेगा। तो देखिए अगर ये चीज आया था तो इसमें ये भी आएगा, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर हमारा कितना बन गया, ए माइनस बी हो गया, यही मान हो गया, ए माइनस बी। ठीक, ये चीज हो गई। ठीक है, ये हो गई। अब इसी तरीके से नौवां प्रश्न देख लीजिएगा। इसी तरीके से हमारा नौवां क्वेश्चन है, 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 के होल पावर 6 इंटू 6 को माइनस 3। ये भी गुणा में घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आसानी से सवाल हो जाएगा। चलिए यहाँ लगा लेते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या है, 2 इंटू 3 के होल पावर 6 इंटू 6 को माइनस 3। 2 इंटू 3 के होल पावर 6 इंटू 6 के पावर माइनस क्या, 6 के पावर माइनस 3, 6 के पावर माइनस 3, यही है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि गुणा में घात जुड़ता है कब, जब बेस बराबर रहता है तब, यानी जो उसका आधार बराबर रहता है तब। यहाँ तो 6 है, लेकिन यहाँ 2 इंटू 3 है, इसी को अगर हम बराबर कर लें तो बेस बराबर हो जाएगा, तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए देखिए 2 तिहाई 6, इसको हम क्या कर लें, 6 के पावर 6 हो जाएगा, और इंटू 6 के पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए बेस बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। जब बेस बराबर हो गया तो 6 के पावर हम क्या कर लेंगे, 6 गुणा में घात जुड़ता है, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा ये। तो 6 के पावर कितना हो गया, 6 के पावर 6 में से 3 गया 3, ये 6 6 36, 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करा लेंगे, 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 216, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 6 36, 216, यही सा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा सवाल में कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। 10वां प्रश्न देख लीजिए, 4 इंटू 5 की पावर -2 भागे 1/10 की पावर 2 प्लस 3/4। 4 इंटू 5 की पावर -2, क्या है सवाल, 4 इंटू 4 इंटू 5 की पावर -2 भागे 1/10 की पावर 2
भागे 1/10 के पावर 2 महिला पुस्तक प्लस 3/4 प्लस 3/4 हल करना है। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है, बस ध्यान दीजिए। 4 × 5 की पावर -2 और भागे 1/10 के पावर 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये -2 है। अब इसको हमें -2 को +2 करना होगा। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग में ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा करें, हम 4 पंचे क्या कर दें, 20 कर दें। 4 पंचे 20। कैसे, इसको हम कर दें 20 के पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और भागे कितना हो जाएगा, 1/10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मझला कोष्टक लगा दीजिए और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ प्लस ही है ना, देख लेते हैं। प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब देखिए, इस -2 को आप +2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे 1/20 के पावर 2 हो जाएगा। और इस भाग को ले आइए, भागे मतलब बटा 1/10 के पावर 2। अब ये हो जाएगा महिला कोष्टक, क्या हो जाएगा, महिला कोष्टक यहाँ लग जाएगा। महिला कोष्टक और प्लस 3/4। अब मुझे बताइए कि इसके भी पावर 2 है, इसके भी पावर 2 है। बटे के बटा ये ऊपर चला जाएगा और ये यहीं रह जाएगा। तो 10 × 100, इसको अगर ले 10 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 100 हो जाएगा। और बटा क्या हो जाएगा, ये चला गया एकदम ये यहाँ ऊपर, और ये एक चलाएगा इसके पास। तो हो जाएगा कितना, 20 में 400, 400 हो गया। और प्लस कितना हो गया, 3/4। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। तो आया कितना, आ गया 1/4। और प्लस कितना हो गया, 3/4। तो बताइए, हर बराबर है, जब हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 के बटा 4 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, 1। उदा बाहर निकली चुईया वाला हल है। तो 1 आ गया आंसर। ठीक, कितना हो गया आंसर, 1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न सॉल्व होंगे। चलिए, देखिए प्रश्न में कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सवाल आसानी से आ जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे ही 11 नंबर सवाल को देख लीजिए। 11 नंबर सवाल हम चाहें तो यही हल कर लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने ये बताया कि किसी के पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी के पावर, अगर किसी के पावर 0 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। प्लस ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और प्लस ये हो जाएगा 3 × 9 / 25 हो जाएगा। ठीक, मझला कोष्टक लगा लीजिए। और प्लस कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 भागे 25। ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ भाग रहेगा। सॉरी, यहाँ क्या रहेगा, भाग रहेगा। ठीक, ये हो गया। अब इसका एलसीएम अगर आप लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 × 1 = 25 हो गया। और प्लस कितना हो गया, 25 हम 25 मानते हैं, ये 15 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और भागे कितना हो गया, भागे 49/25 हो गया। इसको अभी महिला कोष्टक रख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए। तो 25 और 15, 40, 40 9 49, कितना हो गया, 49 बटा कितना हो गया, 25। ये 25 हो गया, 25। इस भाग को हटाने के लिए, यहाँ गुणा में लाने के लिए इस चीजों को उल्टा कर सकते हैं आप। जैसे ये 49/25 है, इस भाग के चिन्ह को हटाने के लिए, भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा। भाग का उल्टा गुणा होता है।
तो भाग का जब हटाएंगे तो गुणा का आएगा, लेकिन ये ऊपर हो जाएगा, 25 वाला ऊपर हो जाएगा और 49 कहाँ हो जाएगा, ये जो ऊपर था ये नीचे चला आएगा, ये क्या हो जाएगा 49। अब बताइए 49 से 49 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, आंसर कितना आ गया एक, आंसर कितना आ गया एक होगा। ठीक है, यही था सवाल था, यही आंसर इसका एक हो गया। सवाल कितना बड़ा लग रहा है लेकिन कितना छोटा है, बहुत ही आसानी तरीके से, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत ही आसानी तरीके से सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, उसको हम दिखा देते हैं, एग्जाम में पूछे गए सवाल, पूछे गए क्वेश्चन, हमारे कई भाई कह रहे थे कि सर जो एग्जाम में पूछे गए हैं तो उसी को हम दिखा देते हैं और आप खुद लगाएंगे, खुद सवाल को देख लीजिए कितना आसान सवाल है। पहला सवाल जो पूछा गया है एग्जाम में, वो पूछा है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। ये सन 2017 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ऑप्शन है 4/10, दूसरा ऑप्शन है -4/10, माइनस कभी होता नहीं है बड़ी, आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका बड़ा माइनस कभी नहीं होगा, और 6/10, और चौथा प्रश्न है 7/10। ठीक, यही है। तो कह रहा है कि 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन है। ठीक, तो देखिए अगर आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। सबसे सरल मेथड तो आपका ये है कि इस 5 का 3 में भाग देंगे तो 5 छंग का 30, यानी ऐसे 5 का भाग देंगे 3 में, दशमलव आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 छंग 30, यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी भाग देने पे कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.6। अगर 10 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा, ये छोटा है, ये छोटा हो गया, ये तो होगा नहीं। फिर 10 का ये तो कतई नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा क्योंकि माइनस में हो गया, माइनस बहुत छोटा हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। अब रही बात 6/10 की, तो 10 का जब भाग देंगे 6 में तो 10 छंग का 60.6 आएगा, जो कि इसके बराबर आ रहा है, 0.6 इसके बराबर है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है बड़ी। तो रही बात क्या, 10 सत्ते 70, ऐसा भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.7 आएगा, जो कि बड़ी है, जो कि 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन है, 7/10। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया है। ये जो प्रश्न पूछा गया है कब पूछा गया है दोस्तों, 2017 में प्रश्न पूछा है। कितना आसान प्रश्न है देख लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि यक्स के पावर 6 भागे यक्स के पावर -7, इसका मान क्या होगा, मान क्या होगा। ये प्रश्न पूछा गया है, ये जो प्रश्न पूछा गया है 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अब बताइए क्या आप ऐसे सवालों को नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। कैसे, पहले चीज को हम ये कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि यक्स के पावर 6 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यक्स के पावर 6 कर लीजिए, यक्स के पावर 6 कर लीजिए, यक्स की पावर 6, और भाग का मतलब भागे लगा दीजिए, और यक्स की पावर -7। अब इस यक्स की पावर -7 को प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको बटा करना होगा। तो यक्स की पावर 6 के बटा 1 के बटा यक्स की पावर 7 हो गया। अब ये यक्स पावर 7 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा यक्स की पावर 6 इंटू यक्स की पावर 7 हो जाएगा। अब आपको पता है कि गुणा में घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, गुणा में घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो रहा है।
मिस्टेक सवाल में ये हो रहा है कि यहाँ भी माइनस है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ भी माइनस है। ये देखिए, ये यहाँ भी माइनस है। ठीक, अब हम सवाल को लगा लेंगे। अब हो जाएगा यक्स पावर माइनस 6 और बटा यक्स पावर माइनस 7। अब क्या करेंगे, दोनों में माइनस आ गया। जब दोनों में माइनस आ गया तो दोनों को माइनस हटाने के लिए एक इसको लिखेंगे यक्स पावर 6 और बटा हम इसको लिखेंगे एक के बटा यक्स पावर 7, और आसानी होगी। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा क्या, यक्स की पावर 7 के बटा यक्स की पावर 6। अब भाग में घात क्या हो जाता है, घट जाता है, तो यक्स पावर 7 माइनस 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, यक्स पावर 7 में से 6 गए, एक, यक्स पावर 1, आंसर कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। बताइए कितना आसान सवाल है, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। माइनस दोनों में हो गया तो और आसान हो गया। ठीक, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न बताया गया है कि यक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है, अभी अभी इस सवाल को हल कराया गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न ये कह रहा है, ये भी 2019 में प्रश्न पूछा गया है। चौथा प्रश्न, ए के पावर 7, ए के पावर 7 इंटू ए के पावर माइनस 9। ठीक, ये प्रश्न है। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है, 2019 में। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, गुणा में घात जुड़ जाता है तो ए के पावर 7 कर दीजिए और प्लस माइनस 9 करना होगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है लेकिन माइनस 9 है, तो ए के पावर 7 माइनस 9 हो जाएगा। आया कितना, ए के पावर 9 में से 7 गया, -2। इसको हम आंसर सही लाने के लिए 1 के बटा ए स्क्वायर कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका हो सकता, अगर ऑप्शन दिया होगा, ये दिया होगा तो यही छोड़ दीजिएगा, और अगर ये दिया होगा तो यहाँ तक लगा के छोड़िएगा। दोनों आंसर सही है, लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन का क्वेश्चन है, एक नंबरी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न में मिलाना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन सही है। आंसर दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन, कौन सा आंसर सही है उसको आप मिला लीजिएगा। ठीक, ये हो गया। और एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है जो कि हम अभी बता दिए हैं। वो पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा गया है, जो कि अभी अभी ऊपर बताया जा चुका है। तो यही सब सवाल थे, बताइए अब इसमें क्या दिक्कत था। हम इससे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सवाल करा दिए आपको, कंसेप्ट क्लियर करा दिए, तो अब बचा क्या, कुछ नहीं, भी नहीं बचा है। तो इसीलिए मैथ ऐसी चीज होती है, मैथ के कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। मैथ के कंसेप्ट को क्लियर करिए, किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, अगर एक एक टाइप से हम सवालों को समझ लेंगे तो कोई भी सवाल आएगा, कैलकुलेशन रहेगा, बस आप उसको लगा लेंगे। बस घातांक में उसके मेथड को समझना है, फार्मूले के मेथड को समझना है, फार्मूला कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे उसका फार्मूला क्या है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो बड़ी आसानी से आपको सवाल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हूबहू सवाल आए, कि हाँ 2017 में पूछा गया तो वही हूबहू सवाल हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो डाटा को चेंज कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, मैथ कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और आपका कैलकुलेशन अच्छी रहेगी तो आप मैथ आसानी से लगा लेंगे। नहीं तो आप सीरीज पढ़ के जाएंगे तो हमको तो नहीं लगता है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। हो सकता है आप पास हो जाए लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैथ का एक इतिहास रहा है कि हमेशा वो कंसेप्ट के काम करता है। आपकी बुक में कितने सवाल दिए हुए हैं, बहुत सवाल तो नहीं है। अगर आपकी बुक्स को देखा जाए तो उसमें बहुत सवाल तो नहीं है। आप उतने पढ़ के थोड़ी ना कुछ हो पाएगा आपका। इसलिए आप और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं फिर एक बार देखूंगा कि आपके प्रश्न में कुछ अगर सीरीज उठा के देख लेंगे, कहीं से अगर कुछ आए हुए हैं, और भी प्रश्न आए हुए हैं, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड प्रश्न हैं, तो उसको हम फिर से करा देंगे। अन्यथा जब आपका
एग्जाम नजदीक आएगा, जब सीरीज सॉल्व कराया जाएगा तो उसमें तो और अच्छी तरीके से कराया ही जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए मैथ के लिए निश्चिंत रहिए, अच्छी तरीके से हर चीजों को बताया जाएगा, उसके लिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप इतने सवालों को सॉल्व कर लीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, हर चीजों को देख लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाएंगे और वहां पे अपने कमेंट को अवश्य दीजिए, जिससे कि चीजें हमको पता चल सके कि हाँ, हमने कुछ गलतियां हम कर रखी है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सारी चीजों को डिटेल्स में बताया जा रहा है, स्टेप बढ़ा बढ़ा के बताया जा रहा है, जबकि जो प्रश्न है वो बिल्कुल शॉर्ट में भी बताया जा सकता है, लेकिन हम उसको स्टेप बढ़ा के आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक जब पढ़ेंगे तो कमेंट अवश्य करेंगे कि हाँ सर, सही समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।